फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक से ली गई है। यह डिक्टेशन आपके पिछले वर्ष की परीक्षा आरआरबी स्टेनोग्राफर की डिक्टेशन है। यह डिक्टेशन आपको 31 दिसंबर 2022 को आरआरबी स्टेनोग्राफर की परीक्षा में आई हुई है, इसलिए आप इस डिक्टेशन को प्रैक्टिस करें। ऐसी ही डिक्टेशन आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट और अन्य सभी एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकती है, इसलिए आप सभी तरह की डिक्टेशन लिखने की आदत डालें। डिक्टेशन को ट्रांसक्रिप्शन जरूर करें, साथ ही इसकी पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोग इस डिक्टेशन का लाभ ले पाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा सादा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उनमें ना मूर्ति पूजा है, ना देव मंदिर। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रवाह मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए। यहीं से भारत के एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। सभ्यता के ऊषा काल में ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया, पर इस सब में साहस और आनंद का भाव था। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया है कि भारतीय लोग परलोक परायण हैं। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। हमें भारत में भी और स्थानों की ही तरह विचार और कर्म की दो समानांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती हैं। एक जो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। अलग अलग युगों में कभी बल पर एक होता है और कभी दूसरी पर।
परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है।